अमेरिका में मेरा रिवाज ऐसा है कि बहनें वचनामृत पढ़ते समय सिर ढकती हैं और भाइयों इस तरह हाथ रखकर वचनामृत पढ़ते हैं। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत, आंक 919, वमानिया वैशाख वदी, आठम मंगल 1956। ओम। प्रमत्त प्रमत्त ऐसे वर्तमान जीव है और परम पुरुषों ने अप्रमत्त अप्रमत्त में सहज आत्मशुद्धि कही है। इसलिए उस विरोध के शांत होने के लिए परम पुरुष का समागम, चरण का योग ही परम हितकारी है। ओम शांति। हो गया। वैसे तो गुरु पूर्णिमा की सत्संग शिविर जो चली, वचनामृत तो केवल 2 ही वचन का दिया था। हर 2 मिनट में सबको हाथ ऐसे रखना पड़ता था, तब समझ में आया कि सब वचनामृत का ही बोल रहा हूं मैं। ये बोध 1956 पूज्य श्री अंबालाल भाई लालचंद के प्रति है। वर्तमान जीव कैसे है? तो कहा प्रमत्त प्रमत्त। 2 बार क्यों बोलना है प्रमत्त प्रमत्त? हम बाप रे बाप बोलते हैं ना, उसी तरह प्रमादी ही प्रमादी। मुझे ऐसा भाव लग रहा है कि प्रमत्त प्रमत्त मतलब जब निष्क्रिय हो तब भी प्रमादी है, जब सक्रिय हो तब भी प्रमादी है। मतलब जब सो रहा हो तब वो मनुष्य भव की क्षमता का महत्तम उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन जागकर भी वो जो करता है वो सब भी प्रमाद है। या तो अशुभ करता है तब भी प्रमाद, पर शुभ करता है तब भी प्रमाद ज्ञानी को दिखाई देता है। इसलिए प्रमत्त प्रमत्त ऐसे वर्तमान जीव है और आत्मशुद्धि अप्रमत्तता में है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं परम पुरुष का समागम, चरणों का योग। परम पुरुष के योग से टलता है प्रमाद रोग। आज का विषय। तो अब 2 चीजें समझनी है। अगर 1 घंटे में हो जाए तो ठीक, नहीं तो सवा, नहीं तो डेढ़, नहीं तो पौने 2 घंटे। जीवन एक यात्रा बननी चाहिए। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत तक की, व्यर्थ से सार्थक तक की, पदार्थ से परमात्मा तक की बननी चाहिए। यदि आप जागृत हो तो वस्तु सामने ही है, वस्तु पास ही है, आप ही हैं। पास है ये कहना तो एक व्यवहार है, पर आप ही हैं यदि जागृत हो तो। परंतु यदि आप सोए हुए हो तो स्वप्न में बहुत दूर 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 भटकते हैं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। कस्तूरी मृग, मस्क डियर, एलोन मस्क नहीं, मस्क डियर। मैंने उनके बारे में कुछ बहुत अच्छा सुना है जब मैं अमेरिका में था, कि उन्होंने अपना 48वां जन्मदिन कैसे मनाया। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसा मैं 60वें जन्मदिन पर कुछ करूं। हम तो प्रेरणा लेते हैं जहां तहां से। उन्होंने कोई समारोह नहीं रखा, कुछ भी नहीं। उन्होंने 48 घंटे काम किया और अपना जन्मदिन मनाया। तो अब चीजें मेरे भीतर चल रही हैं कि कैसे मैं 60 घंटे कुछ कर सकूं। तो उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मस्क डियर उसकी नाभि में ही है जो उसे चाहिए, जिसकी उसे सुगंध आती है।
परंतु ख्याल नहीं है, इसलिए पूरे वन में भटकता है। हे जीव, सत्य त्रिकाल है, सत्य तुम्हारे पास ही है, तुम ही सत्य हो। यदि भीतर जाओगे तो तुरंत मिल जाएगा, बाकी यदि बाहर भटकोगे तो कभी नहीं मिलेगा। मोह निद्रा में जीव सो रहा है, और जय भाई भी गाते हैं, जगाया मोह निद्रा से। मुझे जब थोड़ा दर्द होगा तब मैं तुम्हें एक पद गाने को कह दूंगा। बहुत सुंदर भक्ति करवाई, इतनी शांत भक्ति करवाई कि सब ध्यान और भक्ति का भेद भूल गए। और भजन क्लबिंग करवा रहे थे तब वे भूल गए कि ये क्लब नहीं है, ये भजन है। बहुत सुंदर भक्ति करवाई। तो मोह निद्रा में ये जीव सो रहा है, और सो रहा है इसलिए उस समय वो जो भी सोचे या करे सब मिथ्या है। क्योंकि मोह निद्रा में विचार और आचार ये सब स्वप्न में गिना जाता है। अर्थात स्वप्न में आप जो कुछ भी जहां भी जाएं, जो भी करें, सब कुछ मिथ्या है। वो तो यहां बैठे बैठे आप 15 जुलाई से 19 जुलाई 2027 आप यहाँ सोते सोते स्वप्न देखेंगे कि आप अमेरिका में प्रतिष्ठा में हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है यदि हर कोई दुनिया के हर कोने से आए। हाँ, हालांकि बड़ा लॉन है, उसमें हम मंडप तो हम पहले ही 3 स्वाध्याय हॉल बदल चुके हैं। हमारे पास 3 बड़ी बैंक्वेट रूम है, एक छोटा स्वाध्याय हॉल जिसमें 600 लोग बैठ सकते हैं, बड़ा स्वाध्याय हॉल 1200 से अधिक के लिए, वो भी इस बार कम पड़ गया, इसलिए अब सब कुछ मंडपों में होगा। जो कुछ भी बनाते हैं वो पूरा बनते ही छोटा पड़ जाता है। आप मोह निद्रा में जो भी सोचेंगे, खुश मत होना, क्योंकि जैसे ही उस विचार के आगे मोह निद्रा लग जाएगी तो वो मिथ्या है। आप जो भी आचरण करेंगे, पर यदि आप मोह निद्रा में हैं स्वरूप के जागरण के बिना, तो वो मिथ्या ही सिद्ध होगा। तो शुभ क्रिया भी यदि मोह निद्राओं में की गई, स्वरूप जागृति के अभाव पूर्वक की गई, तो वो नींद की दवा का ही काम करती है। जागने का काम नहीं है, नींद की दवा। जागृति के बिना जागृति के बिना किया तुम्हारा धर्म, अर्थात प्राण के बिना जैसा तुम्हारा शरीर। जागृति यहां स्वरूप जागृति के अर्थ में कहा है। 6 पद के पत्र में हम थोड़ा ऊब जाते हैं, क्योंकि अब आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष का उपाय है, इसका विस्तृत अध्ययन किया है। हम आश्वस्त हो गए हैं, हम इसमें विश्वास करते हैं, तो फिर हर बार दोहराना क्यों? सबसे पहले ये मदद करता है, जैसे कहे तीसरे पद में आत्मा करता है। नंबर 1 ईश्वर करता नहीं है, नंबर 2 अन्य कोई करता नहीं है, मेरे परिणामों का कर्ता मैं स्वयं हूं, परंतु मेरा स्वभाव अकर्ता है। इसलिए जब तीसरा पद आत्मा करता है बोलते हैं, अब तक आप केवल कर्तृत्व पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। करता है, पर मेरा असली स्वभाव तो अकर्ता ज्ञान स्वभाव ही है। इसलिए आपको इसे हर दिन दोहराने की आवश्यकता है। परंतु मान लीजिए कभी आपको ऐसा लगे कि अब 6 पदों पर तो श्रद्धा हो गई है और मैं इसके प्रति आश्वस्त हूं, उसके बाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वप्न अवस्था अर्थात क्या? स्वप्न अवस्था क्यों है? स्वप्न अवस्था में क्या-क्या होता है? माना जाता है, इच्छा की जाती है, और स्वप्न अवस्था से किस प्रकार जागना है। तो ये उद्देश्य का स्मरण है।
6 पद बोलते समय कभी आपको अल्प एकाग्रता चलेगी, परंतु उसके बाद का पाठ और उसके बाद तो 4 नमस्कार हैं जो हमारी मोक्ष का द्वार है। सद्गुरु मोक्ष का द्वार है। वे ही वे ही उद्देश्य है, वे ही कारण है, वे ही मार्ग है। और ये वचन भी साक्षी देते हैं, परम पुरुष का समागम वही अप्रमत्त होने का उपाय है जिसमें आत्म शुद्धि रही है। तो निरंतर स्वप्न अवस्था में रात को ही नहीं, दिन में जब देह और इंद्रियां सक्रिय होती है, तब भी आप स्वप्न अवस्था में ही हैं। आप स्वप्न देख रहे हैं, अभी आप स्वप्न देख रहे हैं, अर्थात आप सो रहे हैं। कैसे? प्रमत्त प्रमत्त ऐसे वर्तमान जीव है, इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। पर कैसे? और उसमें भी सुखद स्वप्न हो। दुखद हो तो किंचित मौके हैं जागने के। आपका एक्सीडेंट हो जाए स्वप्न में, तो चीखते चिल्लाते कभी आप जाग भी जाते हैं। किसी स्वजन की मृत्यु हो तो लगता है कि अब बाकी का जीवन मुझे अप्रमत्त भाव में रहकर अपना कल्याण साधना है। कोई दुखद घटना, लेकिन सुखद स्वप्न ही चलते रहते हैं। सबसे ज्यादा घातक है जागने में, अवरोधक है जागने में, क्योंकि स्वप्न सुखद है। बेटा होने वाला है या बेटी, अब कुछ तो होने वाला है ना। जब उन लोगों को पता नहीं था, तब मैंने सत्संग में कहा था। आपने उनसे फोन पर पूछा था, ये भी मुझे पता है, कि क्या तुम गर्भवती हो, आपकी बहू को, कोरियन को। और उसने कहा नहीं। तो कहा कि पापा ने कहा है। आप सिंगापुर पहुंचे और आपको समाचार मिले। ऐसे सुखद स्वप्न में हम आत्मा के प्रति कहां जागेंगे? जिस दुकान में जाते हैं, बेटी या बेटे के लिए कपड़े लेते हैं, खिलौने लेते हैं, सुखद स्वप्न में हम उलझ जाते हैं। दुखद हो तो फिर भी कुछ संभावना है जागने की, लेकिन सुखद में और घातक बनता है। ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, आपके स्वप्न तोड़ने की हमें अनुमति दें। ज्ञानी कहते हैं कि आपने स्वप्न तोड़ने की एक बार मंजूरी दे दो, कि हमारा स्वप्न तोड़ो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन अनुमति भी नहीं दे सकते, क्योंकि स्वप्न में इतना ज्यादा निवेश है और जागृत होने के बाद क्या होगा इसका अंदाजा नहीं है। इसलिए अंततः तो ये भ्रांति ही है, लेकिन इसी में रहे। और अब दुख के साथ भी समाधान हो गया है कि ऐसा है, पर अब जी लेंगे। ज्ञानी हमें हमारे साथ सत्संग में, ज्ञानी हमारे साथ बोलते नहीं हैं, हमें बुलाते हैं, भीतर बुलाते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। और मैंने पहले कहा है कि जब सद्गुरु जैसे शिक्षक, जब वो ज्ञान देते हैं और जब वे बोलते हैं, वे हमें सिर्फ अपने शब्द नहीं देते हैं, पर उनकी ऊर्जा, उनकी साधना। तो धर्म एक जागरण है। इस पत्र का क्या कहेंगे, केंद्र है। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म जागने का नाम है। स्वप्न अवस्था से जागना है, कहीं जाना नहीं है। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और मुझे लगता है यूके के लिए, मतलब मैं उनसे विनती कर रहा था कि सितंबर में मत आओ। हमें केवल 2 दिन मिले और 3 सत्र। हमें 27 तारीख नहीं मिली, हमें 24 तारीख नहीं मिली, लेकिन 25 तारीख की शाम, 26 तारीख की सुबह दीक्षा, 26 तारीख की शाम। मैंने कहा 3 सत्र के लिए आप सब एलए से इतनी दूर तक यहाँ आओगे, इसलिए मैं विनती कर रहा था मत आओ। सब कुछ वेबकास्ट किया जाएगा, आप वो देख लेना। फिर मैं पर्दे के पीछे जाऊं और नेमी आकर सिर्फ 2 मिनट कुछ बोले, और फिर
जब मैं वापस बग्गी में जा रहा होता हूँ, तब वे कहते हैं, "हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं।" सिर्फ़ नॉर्थ अमेरिका से ही 1000 लोग आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खराब लग रहा था कि वे लोग 3 दिन के लिए, कोई वेकेशन का समय नहीं है, इसलिए 3-4 दिन के लिए आए, इतना पैसा खर्च करें। इसलिए मैंने वहीं शिखर जी की यात्रा का आयोजन कर लिया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चढ़ूँगा या कैसे करूँगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी 6 महीने तक असमतल सतह पर चलना नहीं है। देखो, कोई जादू नहीं हुआ है, दर्द गया है, लेकिन अभी सब कुछ बहुत नाज़ुक है। थोड़ा कुछ इधर-उधर होता है तो हल्का दर्द होता है और फिर आराम करने से वो उतर भी जाता है। लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं हुआ है कि कहो अब वंदना क्यों नहीं हो रही है? वहाँ मैंने की। गुरु पूर्णिमा हमने जिस दिन मनाई, उस दिन 3 वंदना करके शांत, अभी तो झुका भी नहीं जा रहा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहा कि 6 महीने लगेंगे ही इसे ठीक होने में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने नॉर्थ अमेरिका में उल्लास में कहा, मैंने आपको नहीं कहा है, इसलिए आप रजिस्टर नहीं करना। नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए मैंने ये किया है क्योंकि मुझे इस बात का अफ़सोस है कि वे इतनी दूर से आ रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं। तो एक 3 दिनों का है और एक 6 दिनों का है। मैं 3 दिन वाले में शामिल हो रहा हूँ। मिडल ईस्ट या फ़ार ईस्ट के लोगों के लिए नहीं किया है, लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो 100 डेढ़ सौ रुपए में जियो गार्डन आ जाएँगे। हाँ, जो $1500 खर्च करते हैं, ये उनके लिए है। इसलिए आप मूर्ख बनकर नाम नहीं लिखवाना, रजिस्टर नहीं करना, ये नॉर्थ अमेरिका के लिए है। यूके को जोड़ा है, वहाँ से पहले ही 100 नाम आ चुके हैं। तो पहले 3 दिन वे राजगृही, पावापुरी और क्षत्रिय कुंड करेंगे और बाद के 3 दिनों में शिखर जी और रुजुवाली का, तो मैं 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर तक शामिल हो रहा हूँ। हम प्रबंध कर लेंगे। विषय पर वापस आते हैं। स्वप्न संसार है, संसार स्वप्न है। दूसरी बात हमने कई बार सुनी है, यह संसार एक स्वप्न है, सकल जगत ते ऐठवत, अथवा स्वप्न समान। इसमें भी कुछ हद तक सच्चाई है, इसकी क्षणभंगुर प्रकृति के कारण। तो ये ऐसा है, आप जानते हैं, हमें ये लंबा लगता है, लेकिन मैं 1 महीने के लिए गया था यूएस, लेकिन मुझे ऐसा लगा, नहीं, नहीं, क्षमा करें, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वालों को बुरा लग जाता है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं 1 ही दिन में वापस आ गया हूँ। आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि बस 1 ही दिन। क्या आप मुझसे असहमत हैं? मुझे तो लगा कि मैं 1 दिन में वापस आ गया हूँ। लेकिन संसार की क्षणभंगुरता ये सिद्ध करती है कि संसार स्वप्न है और इसलिए इस संसार में उलझना नहीं चाहिए। इसलिए इसे त्याग देना चाहिए, आत्मार्पित हो जाना चाहिए और ये बात निश्चित करने के बाद ज्ञानी दूसरा बम फोड़ते हैं। संसार स्वप्न है नहीं, स्वप्न ही संसार है। स्वप्न ही संसार है। यदि इसका नाश करना है तो एक ही उपाय है, जागना। पहले में तो त्याग करना आ जाता है। त्याग करना जागने की तुलना में आसान है। सब कुछ छोड़कर मैं खुद के साथ कुछ समय बिताने गई थी। अस्मी ने ऐसा कहा था मुझे। ऐसे दुबई गई थी स्वयं के साथ समय बिताने के लिए। ये आसान है, टिकट निकालो और जाओ। घर पर ही तो रहना था और तुमने बहुत समय बिताया होगा और जैसे परिवार से दूर रहना, वो भाव ही बहुत अच्छा है। परंतु जब मैं कहता हूँ, आपका स्वप्न ही संसार है, अब आप क्या करेंगे? आपको अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागना होगा। कोई स्थान, कोई पद वहाँ आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि आप वहाँ जाते हैं, वहाँ क्यों जाना है? शिखर जी जाओ, चलो।
गुरु पूर्णिमा के दिन यानी वहाँ की जो गुरु पूर्णिमा थी, अर्थात जिनके चरणों में जाते ही आपको लगे कि आप शिखर जी पहुँच गए हैं, अष्टापद पहुँच गए हैं, शत्रुंजय पहुँच गए हैं, गिरनार पहुँच गए हैं, बद्री केदार पहुँच गए हैं, काशी पहुँच गए हैं, काबा पहुँच गए हैं। वहाँ अपना बसेरा बनाकर बैठ जाना, वहीं रह जाना। तो आप चाहे कितना भी त्याग के मार्ग पर जाएँगे, लेकिन जागे बिना त्याग करना, उसे ज्ञानी मिथ्या मानते हैं। वहाँ कुछ दमित, अरुचि, द्वेष, क्रोध, इच्छा, बदलाव की आवश्यकता होती है। कुछ छुट्टी की योजना बनाते हैं। आप अलग तरह के कपड़े, अलग तरह के काम की योजना बनाते हैं। आप इसे सेवा कहते हैं। मेरा जीवन सेवा और साधना है। यह बस एक लंबी छुट्टी की योजना है। जब ज्ञानी इसका मूल्यांकन करते हैं कि जागे बिना सब कुछ, त्याग को भी मिथ्या कहा है। तत्वार्थ सूत्र का पहला शब्द सम्यक दर्शन है। दृष्टिकोण 4, मोह निद्रा से, स्वप्न से वापस लौट आओ। प्रमत्त प्रमत्त 2 बार आया है, इसलिए इतना समझा रहा हूं। तो भागकर कहाँ जाओगे? कुछ लोगों को तो ये ख़्याल आ जाता है कि भाग-भाग कर कहाँ जाएँगे? उससे अच्छा है कि दुःख के साथ समझौता कर लें। जीवन ऐसा ही है और हम इसे ढो रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मायके गई थी। 15 दिन हो गए। पूछा कि कब लेने आ रहे हो? मुल्ला जी से पूछा। तुम्हारे बिना मैं 15 दिनों में आधी हो गई हूँ। मुल्ला ने कहा 15 दिनों के बाद। 2 दिन में वापस आ गई, स्वयं ही। वो चाहता था कि 15 दिनों में आधी हो गई है तो महीने में अदृश्य हो जाएगी, इसलिए आ गई। तुरंत मुल्ला जी ने समाधान कर लिया, आप जैसे शांत स्वीकार करते हैं वैसे ही, कि 4 दिन की जिंदगी है, उसमें से 2 तो पूरे हो गए हैं, अब बाकी के 2 निभा लेते हैं। तो ये रवैया दुख से मुक्त होने के बजाय दुख के साथ समझौता कर रहे हैं। देखो, शांत स्वीकार का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग है और आप जो कर रहे हैं वो है कि दुखी तो मैं रहूंगा ही, पर अब दुख सहन कर लूंगा। इसमें शांत स्वीकार नहीं है। दुख के साथ समझौता करना इस किनारे को छोड़ना है, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता है। होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, ये तो सब किसी के शब्दों से बस एक कल्पना की है। पर अगर मैं कभी पहुंच ही न सकूं और मझधार में ही अटक जाऊं तो उससे बेहतर है कि इसी किनारे पर अब घर बना लूं। और दुखी तो हो ही रहे हैं, पर दुख के साथ समझौता करने की वृत्ति रहती है, जागने की वृत्ति नहीं जागती है। इसलिए प्रमत्त प्रमत्त बेचारा बेचारा, मानो ज्ञानी को आश्चर्य होता है कि ऐसा देह, ऐसे योग, ऐसी जिज्ञासा जागने के बाद प्रमाद क्यों? और प्रमाद का अर्थ आप केवल ज्यादा सोनी या उस तरह से मत लीजिएगा। प्रमाद का अर्थ आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप बहुत अधिक सक्रिय होकर भी प्रमादी हो सकते हैं। तो ऐसा ना कहे कि मेरी एक बेटी प्रमादी है, बहुत सोती है, 12 घंटे तक सोती रहती है जेट लैग के नाम पर। और दूसरी है, वो बिल्कुल भी प्रमादी नहीं है, 3 घंटे की नींद के बाद उठ जाती है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अधिक प्रमादी हो। इसलिए हमें प्रमाद का अर्थ केवल झपकी लेना ही याद है। प्रमाद का अर्थ है अतिशय सोना, अनियमित रूप से सोना, या प्रमाद का अर्थ है आलस्य, हर काम को टालते रहना, करूँगा लेकिन बाद में करूँगा,
सुबह के बजाय मैं शाम को करूँगा। या फिर काम करना लेकिन बिना उत्साह के करना, यांत्रिक रूप से कर लेना और संतोष मान लेना। या फिर उल्लास के साथ करना, लेकिन करने के बाद ऐसी गतिविधियों में जुड़ जाना कि सब कुछ डिस्चार्ज हो जाए। आप चार्ज हुए हो और यहाँ से सीधे कहीं भोजन करने जाओ। अब तो जिस तरह से एक-एक करके रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। वर्ल्ड फेमस के रुस्तम तो बंद हो गया। मेरे मम्मी-पापा सगाई के बाद वहाँ जाया करते थे। तो लगभग 60 साल, 60 से 61 साल। और कितनी बार चर्चगेट जाओ तो आपको वहाँ जाना ही होगा। और इसका लाइसेंस रद्द हो गया है। फिर कुछ और पारसी डेयरी का रद्द हुआ। अभी तो मैं वीगन बन अभी तो आधा वीगन हूँ और बंद। हुँ। बीच में मुझे अपनी यात्रा थोड़ी रोकनी पड़ी थी, तो जो बंद है वो तो बंद ही है, लेकिन नया बंद करने में मैंने कहा कि मैं 15 अगस्त से फिर से शुरू करूँगा। धीरे-धीरे सब बंद करवाओ और जैसे मैं यूके से आऊँगा 13वीं या 14वीं को मैं वापस आ रहा हूँ। और तो मैंने कहा अब दूसरा भी छुड़वाओ, 60वें वर्ष तक मुझे पूरा वीगन तो बना दो। तो मुझे 26 सितंबर में कोई रुचि नहीं है, लेकिन इस उत्साह और इन सब के कारण मुझे लगा कि मैं भी इसका लाभ उठाकर जितना त्याग कर सकूँ, कर लूँ, उस दिन का निमित्त लेकर। लेकिन जीव इस तरह ही ज्ञानी कहते हैं कि संसार त्याग करने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत सरल चीज़ है। वास्तव में तो सभी को करना है, सब थक गए हैं पत्नी से। एक व्यक्ति से मैंने पूछा क्योंकि रेस्टोरेंट्स की बात ही आई है तो अब मुझे डर है कि सागर पर अगर शुरू हुआ, शिव सागर, सुख सागर, संतोष सागर, तो बेहतर है कि हम आइमबिल शुरू कर दें। हर दूसरे, तीसरे दिन हम वहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं, नहीं उनका लाइसेंस चला गया, तो वास्तव में अब जीवन ब्लैक एंड व्हाइट है। अब इसमें कोई रंग नहीं, कुछ नहीं है। तो बस सागर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। संसार त्याग तो ठीक है, रेस्टोरेंट की बात आई है इसलिए। ऐसी ऐसी कौन-सी चीज़ है कि जिसे खाने से चलन-चलन हो जाए? मैंने अमेरिका में पूछा था, तो एक व्यक्ति ने कहा पॉइज़न। मैंने कहा पॉइज़न से तो मर ही जाए। मैंने कहा जिए और जलन-जलन होकर अ, वो फिर मुझे ही उत्तर देना पड़ा, गोलधना। जो कि सगाई का प्रतीक है, गोलधना के बाद जब खुशी का ठिकाना नहीं रहता और तब आपको लगता है कि न जिया जा रहा है, न मरा जा रहा है। पर दुःख के साथ समझौता करने की अपनी ताकत ज़बरदस्त है कि अब बस इतना ही मेरे नसीब में सुख होगा, अब दुःख ही है, अब मैं कर्म की निर्जरा करूँ और क्या? कुछ नहीं होती कर्म की निर्जरा, क्योंकि जागे बिना सब कुछ मिथ्या ही है। तुम्हारा सहन करना भी मिथ्या ही है। स्वप्न का जब त्याग होता है, भले ही कठिन है पर वो पुरुषार्थ करने योग्य है। स्वप्न का जब त्याग होता है, संसार का नहीं, संसार यानी मैं जगत के संदर्भ में संसार बोल रहा हूँ। स्वप्न का त्याग होता है, विकल्प सब निकल जाते हैं। बादलों के बिना आकाश, कहाँ एले का आकाश, कहाँ इंडिया का आकाश। हाँ, तुम कहो कि आकाश एक द्रव्य है और एक ही है। अरे क्या एक, कैलिफोर्निया का आकाश देखो और यहाँ उतरने के बाद मैं ऊपर ही देखता नहीं हूँ। अम, इतना चमकदार और बादल भी नहीं है। सूर्य आपको ऐसे स्पष्ट, प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष, अपरोक्ष मुझे लगता है ये 6 पद के ही शब्द हैं, है ना? सूर्य इतना स्पष्ट दिखाई देता है।
जब मैं अमेरिका कहता हूँ तो मेरा मतलब केवल पोकोनोस से है। मूल रूप से वहाँ मुझे घर जैसा ही लगता है और अ, शुभ का तो इतना ऊपरी स्तर मैं स्पर्श करता हूँ वहाँ और ऐसे वहाँ भीतर जाना बहुत आसान है। स्थान से मेरा संबंध नहीं है, ये तो अपनी ही शक्ति होनी चाहिए पर वो निमित्त ऐसा है कि बहुत आसान है। मैं कमरे के बाहर नहीं निकलता था, रात को बस 8 से 11-12 बजे तक बैठता था, बाकी कमरे के बाहर नहीं निकलता था। सुबह मुझे लगता है कि वहाँ शांति है, निवृत्ति है पर इतना प्यार मुझे करना पड़ता था 10 से 1 लिविंग रूम में आकर ही बैठता था और 5 बजे से पर्सनल अपॉइंटमेंट्स हों और 8 बजे, 11-12 बजे तक तो मुझे सिर्फ़ 1 घंटा बैठने को कहा था, पर 4 घंटे मैंने किसी भी बात का पालन नहीं किया, क्योंकि सद्गुरु वैद सुजान नहीं थे। सद्गुरु वैद सुजान नहीं थे। वैद थे, पर सद्गुरु वैद उसका पालन न करें तो चलता है। सद्गुरु का तो सब कुछ पालन करना पड़ता है। यहाँ कहा कि उन चरणों का योग ही परम हितकारी है। तो ज्ञानी का जीवन, ज्ञानी का आत्ममय जीवन देखें तो हम प्रेरित हो जाते हैं। वहाँ हमारा एक सत्र ऐसा था कि ज्ञानी की दृष्टि को देखें, वे हमें कैसे देखते होंगे। शुद्धात्मा की तरह, हमारी योग्यता की तरह, हमारी संस्कारों की तरह, हमारी कपड़ों को, हमारी त्वचा को, हमारे संस्कारों को, हमारे उत्साह को वे क्या देखते होंगे, वे क्या सोचते होंगे जब हमें देखते हैं? उस पर एक दिन पूरा सत्संग था। ज्ञानी के आत्ममय जीवन को देखें। तो जब हम ऐसी सारी बातें सुनते हैं, ज्ञानी का आत्ममय जीवन देखते हैं, तो निश्चित ही हमें प्रेरणा मिलती है, थोड़े इशारे भी मिलते हैं, पर स्वाद नहीं मिलेगा। ये स्वाद के लिए आपको जागना होगा। सोते-सोते आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन जागे बिना स्वाद नहीं मिलेगा। सोते-सोते आपको स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए अप्रमत्त में सहज आत्मशुद्धि कही है। लेकिन वर्तमान जीव कैसे हैं? प्रमत्त हैं। उनकी सारी क्रियाएँ शुभ या अशुभ मूर्छा पूर्वक होती है। शुभ में भी आत्मस्मरण नहीं है, अशुभ में तो आत्मस्मरण नहीं ही है। लेकिन उनकी शुभ क्रिया में अर्थात अभी सत्संग करते समय भी स्वरूप का विस्मरण होने के कारण उनकी सभी क्रियाएं मूर्छा पूर्वक होती हैं। नींद में चलने नाम की जो बीमारी है, ये नींद से जुड़ी एक आम समस्या है, जिसमें व्यक्ति काफ़ी हद तक नींद में ही उठ जाता है, बहुत सारा काम करता है, सो जाता है और जब वो अगले दिन उठता है, उसे याद भी नहीं रहता या उसे पता भी नहीं होता कि रात को वो चल रहा था या वो खा रहा था, वो खाना बना रहा था आदि। उसके जैसा ही ये रोग है, अमेरिका की ही एक बात है कि एक आदमी की ऐसी और मैंने तो ऐसे बहुत देखे हैं, रात को ऐसे बेंच तक जाते हैं, बैठते हैं, सांप भी वहाँ से गुज़र जाए, तो भी बैठे ही रहते हैं। हमें लगता है कि ये ज्ञानी होना चाहिए। वापस सो जाते हैं और सुबह कहते हैं कि मैं कब बाहर गया था? मैं कब बाहर गई थी? महिला थी। बहन है अभी, जी रही है। हम देखते हैं कि पूरा बिच्छू आपको तो पता होगा भाई, पीयूष भाई। हाँ, तो वैसे ही अमेरिका में एक आदमी था मैनहट्टन में, रात को गहरी नींद से जागता है, लेकिन वो उस नींद की अवस्था में है और वो एक छत से दूसरी छत जो करीब 12 से 15 फीट दूर है। देखिए बॉलीवुड में तो आप ये सब देखते ही हैं, लेकिन असल में बॉलीवुड अब मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं कोई भी फाइटिंग सीन देखूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि इतना मेरे साथ हो तो 6 महीने का बिस्तर पकड़ लो। कमर की इस समस्या के बाद मुझे पता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो 15 फीट दूर छत
और नींद ही नींद में वो छलांग लगाता है और फिर वापस आ जाता है, सो जाता है और सुबह उसे याद भी नहीं रहता। लेकिन किसी ने देखा होगा और बात धीरे-धीरे फैल गई। तो आसपास के पड़ोसियों ने सोचा कि हम भी इसे देखना चाहते हैं। तो एक रात वे सब इकट्ठे हुए और वो वास्तव में कूदा और अभी वो हवा में ही था, अभी छत पर उतरा भी नहीं था। सबने तालियां बजाईं। उसमें वो जाग गया, मर गया। लेकिन जब ज्ञानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना भी वैसा ही है, तुम्हें ऐसा लगता है कि स्वरूप स्मृति, स्वरूप जागृति, स्वरूपानुसंधान, मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो फिर सामने कॉफी पीने क्यों गए? कर्ता भोक्ता नहीं हो तो तुम्हारा कुल उद्देश्य, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो देह, इंद्रिय और मन सक्रिय होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम जाग गए हैं। जब देह, इंद्रिय और मन तुम्हारे सक्रिय है, तब भी ज्ञानी को तुम सोते हुए प्रतीत होते हो, क्योंकि उसमें स्वरूप का विस्मरण है। देह, इंद्रिय, देह इंद्रिय सक्रिय न हो तो हम कहते हैं कि वो सो रहा है, और मन सक्रिय हो तो वो स्वप्न देख रहा है। पूर्ण सुषुप्त अवस्था में नहीं है, स्वप्न अवस्था में है। लेकिन देह भी सक्रिय है, एक्टिव है, इंद्रिय भी एक्टिव है और मन भी एक्टिव है, और उसे ज्ञानी प्रमादी कहते हैं। तो इशारा किसी और की तरफ ही है, क्योंकि तुम इतने व्यस्त हो, तुम इतने सक्रिय हो, और फिर भी हे जीव तुम प्रमाद क्यों करते हो? प्रमाद छोड़ जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। अरे मैं जाग गया हूं, अर्थात मैं आज 3 बजे जाग गया हूं। अयान यहाँ सोने, अयान नहीं दिख रहा है कहीं? तो वो इसलिए आया है क्योंकि मुझे अभी थोड़ा दर्द है, तो उसने कहा, पापा अगर आपको बाथरूम आदि जाना हो तो मैं सहायक बनूंगा। तो वो रुक गया। अब तो हमारे बीच काफी अच्छा संबंध हो गया है 1 महीने से। दूसरों के साथ भी है पर मेरे साथ भी है। तो आया था। अब पहली बार आया हो तो इंसान सोता ही नहीं है। तो बोला कि पापा 3:40 या उसके आसपास, और मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन मैं ध्यान करना चाहता हूँ। ध्यान किया, तब तक पता नहीं वो सो गया था या मुझे देख रहा था, मुझे नहीं पता। और फिर मैंने कहा कि अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा 6 बजे तक तो मैं नहाने चला गया। पहले मैं हर दिन 3:40 बजे स्नान कर लिया करता था, नहाता था, और हम्पी में था तब तो 1:45 बजे रात को। अब क्योंकि अब मैंने सची को भी वही संस्कार दिए हैं कि पहले स्नान कर लेना चाहिए। 2 चीज़ें, तुम्हारा मेडिटेशन फ्रेश होगा, अच्छा होगा, ध्यान की गुणवत्ता बेहतर होती है क्योंकि आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, और आप सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर मैं तुम्हें बुलाऊँ, तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि अभी मैं बस 2 मिनट में नहा कर आता हूँ। तुम्हारे बालों से ही पता चल जाता है कि नहा कर आए हो या नहीं। अगर तुम्हें मेरे पास आना है, तुम आ रहे हो, तो तुम्हें ये भाव होना चाहिए कि तुम मंदिर जा रहे हो। शची को भी यही सिखाया है कि पहले वंदन करके स्नान करना चाहिए, और उसके बाद तुम अपना वो मेडिटेशन करती है, प्राणायाम करती है, भक्ति करती है। बेचारी सब जगह 26 के लिए भाग-दौड़ कर रही है, पर अब ये सब तो कॉल और बाकी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अभी अमेरिका में ही है, 15 दिन और रहने वाली है वो और नीमू। हाँ, उल्लेख कर लेता हूँ, वो भी देख रहा होगा। कहेगा कि आपने मुझे याद भी नहीं किया। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मुझे बार-बार ये साबित करना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। लेकिन वो कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। मतलब मैं न्यूयॉर्क 5 बार फ़ोन करता हूँ, वो नहीं करता, और मैंने कहा क्यों तुम मुझे याद नहीं करते? क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है?
मैंने कहा मुझे तो था ही, पर मैं एक बार फ़ोन नहीं करता तो वो कहता है कि ओह! ज़रूर आपने मुझे रिप्लेस कर दिया होगा। आपको मेरी याद भी नहीं आ रही है। तो मुझे 5-5 बार साबित करना पड़ता है और वो भाई साहब कुछ नहीं करता। बेशक वो किसी उद्देश्य से वहाँ है, वो इसे बखूबी कर रहा है, सब कुछ ठीक है। धर्मेश भाई उसे छोड़कर आ दें। आप साथ थे ना 3-4 दिन तो आप साथ थे, तो मुझे लगा कि आप उनके खान-पान का ध्यान रखेंगे। आप यहाँ आ गए, कोई बात नहीं। उसके साथ पूरी टीम है, बहुत बड़ा काफ़िला है और वो सेक्रेटरी की तरह घूम रही है, पूर्व-पश्चिम, कल लॉस एंजेलिस जा रहे हैं, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर वापस शिकागो है, फिर कुछ मेम्फिस है, टेम्पा है, भगवान जाने वो कब वापस आएगा। लेकिन वो मिशन के लिए कर रहा है। मैंने कहा कि आज तुम्हारी गुरु भक्ति और तुम्हारा गुरु प्रेम मिशन के लिए उपयोग कर। पहली बार मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, नहीं तो सोचो जेफ केनेडी एयरपोर्ट पर मुझे अंदर जाता देखे और और जो इंसान कभी अलग ना हुआ हो, वो 15 से 20 दिन अलग हो जाए तो हम दोनों भावुक हैं, लेकिन अब हम दोनों समझदार हो गए हैं। हाँ। पर मुझे मुझे उसे साबित करते रहना पड़ता है। भाई साहब अभी तक उठे नहीं थे, तो 7 बजे यहाँ आकर मैंने फ़ोन किया, तो उसने कहा हाँ, बहुत थक गए थे इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे ये साबित करना है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैंने कहा मुझे तुम्हारी याद आती है, कौन मुझे माइक पहनाएगा कौन? अरे ज़िंदगी बस चलती रहती है। मैंने कहा नेम, किसी के बिना कोई रुकता नहीं है, ज़िंदगी बस चलती रहती है, दुनिया में हर किसी की जगह कोई और ले लेता है। इसलिए हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, बाकी बस ये उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हें याद करेगा। ये उम्मीद मत करो। करते हैं, तो वापस आते हैं। देह, इंद्रिय, मन सक्रिय है, फिर भी ज्ञानी कहते हैं कि प्रमादी हो। मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी पत्नी मेरे लॉन्ग आइलैंड के सत्संग में आए थे। अब सुबह हर रविवार सुबह शिविर पूरी होती है। फिर मैं 2-2 घंटे, 4-4 घंटे गाड़ी में जाता हूँ और रात को वहाँ सत्संग होता है। आया उस रविवार को 3 घंटे गुरु पूर्णिमा का हमारा पूरा आयोजन या थोड़ा ज़्यादा और फिर भोजन करके तुरंत मैं लॉन्ग आइलैंड के लिए निकल गया और फिर 3 घंटे वहाँ। कुल मिलाकर 2 घंटे अर्थात सत्संग में बैठना, फिर लोगों से मिलना और बाकी सब। तो लॉन्ग आइलैंड में वे मेरे सत्संग में आए। मैं भी थका हुआ था। एक तो पिछली रात 2 बजे सोया था, फिर सुबह गुरु पूर्णिमा का पूरा कार्यक्रम, फिर तुरंत खाना खाया और उस दिन ट्रैफ़िक भी कुछ ज़्यादा था, इसलिए 4 घंटे लग गए। 6 बजे पहुँचा और साढ़े 6 बजे वापस निकल गया क्योंकि साढ़े 7 बजे सत्संग था और साढ़े 10 बज चुके थे, तो मैं भी थका हुआ था, लेकिन अब मैंने वचन दिया था इसलिए मुझे जाना ही था। दोनों पहली पंक्ति में बैठे। बहन तो मंगलाचरण शुरू होते ही सो गई। कैसे पता चला? वैसे तो कई लोग आंखें बंद रखते हैं एकाग्रता से सुनने के लिए, पर वो खर्राटे ले रही थी। तो ये सबूत था कि वो सो रही थी। मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर ज्ञानी के वचन याद आए कि आहत नफरत आदि नहीं रखना है, समभाव रहना है। मैंने कहा पहली पंक्ति में तो मत बैठो, थोड़ा दूर बैठो। तो चलो मन को मनाया और मैं अपने सत्संग के साथ आगे बढ़ा। वहां अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था और मुल्ला जी सत्संग से निकल गए। अपने यहाँ तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि उसे आत्महत्या न करनी हो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब अगर किसी को कोई ज़रूरी कॉल या कुछ हो, तो वे बस उठकर चले जाते हैं। एडिसन में तो संभव ही नहीं था क्योंकि गलियारे में, रास्ते में, आगे मंच पर सब कुछ भरा हुआ था। कोई उठना भी चाहे तो नहीं उठ सकता। अब हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 70% नए लोग हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें इस अनुशासन का पता नहीं है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना, मुझे बुरा लगेगा। तो वे तो निकल गए। फिर सत्संग पूरा होने के बाद सब दर्शन करने आए और मैं सबको गॉड ब्लेस यू कह रहा था। उसमें मुल्ला जी की पत्नी आई तो
मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। उनके सामने उनके बारे में कैसे कह सकते हैं? मैंने पूछा, मुल्ला जी निकल गए तो क्या कोई काम था या उन्हें मेरी बात उबाऊ लगी, ऐसा कुछ? तो उसने कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, उन्हें नींद में चलने की आदत है। अर्थात वे सो ही रहे थे। परंतु जैसे मैं सो गई और खर्राटे ले रही थी, वो सोते-सोते चलते हैं। ज्ञानी को ऐसा ही दिखता है कि तुम इतनी बारिश में आए, कैसा? और हम तो गाड़ी यहाँ तक लाते हैं, आप तो गाड़ी से यहाँ आओ तो पूरे भीग जाते हैं। पर रेनकोट पहनकर ही बैठना था ना गाड़ी में। जब उदय आपको पता है आपके, तो आपको रेनकोट साथ रखना चाहिए। जब आपको पता है कि चातुर्मास है, हमारा जवाब आ गया, धर्मेश भाई बैठे रहिए, कि जुलाई है, पर कभी शायद अगर ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके की हो और हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अमानवीय भी नहीं हो सकते कि लेबर को पैसे देकर सारा काम करवाएँ। अ, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो वो इंसानियत भी रखनी पड़ेगी हमें। लेकिन देर हुई और दिवाली मैं अगले साल वहाँ मना रहा हूँ। तो दिवाली में हम कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका में चातुर्मास का कोई नियम लागू नहीं होता। ये सब तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए है। टेम्परेट ज़ोन में चातुर्मास का कोई नियम अर्थात चातुर्मास में ये नहीं होता या वो नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं। दिवाली के दिन भी बहुत शानदार हैं और तुम्हारी 18-19 जुलाई भी शानदार है। तो अब आपको जिस गति में करना हो करना। तो वर्तमान के साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। भूत-भावी में ही दौड़ते रहते हैं। इसलिए वर्तमान में हमारा शरीर होने के बावजूद मन भूत भविष्य में है, इसलिए ज्ञानी को लगता है कि आप यहाँ नहीं हैं। चेतना ही मूर्छित है, शुभ करते हैं, अशुभ करते हैं, पर स्वरूप जागृति के अभाव में मूर्छा में ही जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त ऐसे वर्तमान जीव हैं, इतना ही मैंने अभी तक कहा। और मूर्छा में रहने में थोड़ी सुविधा भी है। एक ही नुकसान है, आत्मशुद्धि नहीं होगी, आत्म कल्याण नहीं होगा, एक ही समस्या है। बाकी बहुत सुविधा है। आप मूर्छा में रहें, आप स्वप्नावस्था में हो। नंबर 1, दोष और दुःख के ज़िम्मेदार दूसरे होते हैं। अर्थात आपको ऐसा लगता है कि आपके दोष या दुःख के लिए दूसरे ज़िम्मेदार हैं, तो आप मूर्छा में हैं, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि आप जागृत होते हैं, तब आपको पता चलता है कि तुम्हारे सिवा कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो कौन ऐसी पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता है? तो थोड़ी सुविधा है। दूसरी बात है कि चेतना बहिर्मुखी है और बाहर ही सुख है। इस भ्रम में रहना आपको पसंद है। थोड़ी और मेहनत करेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आपको भ्रम में रहना पसंद है। अब यदि आप अचानक जाग गए, तो आपको एहसास होगा कि सुख परम नहीं है और दिन के 18 घंटे मैं 10 दिन भी वहाँ उपदेश दूँ, पर आप 10 दिन नहीं रहेंगे। 2 घंटे दूर रहेंगे और 1 पैसे की भी आय नहीं होगी, तो भी आपको काम करना है, क्योंकि चेतना ही बहिर्मुखी है। अरे! यदि भगवान महावीर भी आपके गाँव में आकर चातुर्मास करें, तो भी आपकी तैयारी नहीं है। अब तुम्हें इतना काफ़ी है मानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट कोटि के पुरुष के लिए आप योग्य ही नहीं हैं। इतना प्रमाद आप दूर कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब कि एक तो दोष और दुःख के लिए तुम स्वयं ज़िम्मेदार हो जाते हो यदि तुम जाग जाओ तो। मूर्छा में रहो तो हमेशा दूसरे ही ज़िम्मेदार होते हैं, इसलिए तुम्हें मूर्छा में रहना पसंद है। दूसरा, सुख पर में है, इस भ्रम में रहना तुम्हें पसंद है क्योंकि तुम्हें ये पसंद भी है। रोज़ ऑफ़िस जाते हो लेकिन वास्तव में क्या तुम्हें एहसास है कि ऑफ़िस में किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? व वहाँ की हवा भी अच्छी नहीं है। तो पहले की तरह बहुत कमा लेने जैसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और तुम्हारी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी तो सेक्रेटरी की ज़रूरत है, अभी तो सफाई कर्मी की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ जाकर बस हंगामा करते हो।
लेकिन तुम जाना चाहते हो। चेतना बहिर्मुखी है, इसलिए अंतर्मुखी होने में तुम्हें कोई रुचि नहीं है। और तीसरी बात, जागृत होने के बाद मूर्छित लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो जाता है। एक व्यक्ति, उससे कोई पाप हो गया और फिर वो अपराध बोध में इतना डूब गया कि पागल हो गया, और फिर उसने कुछ और अपराध किए होंगे जिसके कारण कोर्ट में जज को पता चला कि इसने अपराध किया है, लेकिन बेचारा पागल ही है। तो कहा 6 महीना पागल खाने में रहकर इलाज कराओ। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, क्योंकि बाकी सब भी पागल थे, वो खुद भी पागल था। तो सब चल गया। उसका इलाज किया गया, 2 महीने में वो ठीक हो गया, लेकिन अब 6 महीने का आदेश है। अब 4 महीने बहुत कठिन थे, क्योंकि वो समझता है कि वो पागल नहीं है, बाकी सब पागल हैं। वो अच्छी और सच्ची बात कहता है, बाकी सब उसे पागल कहते हैं। उन पागलों का मतलब है कि क्या इस उम्र में आप निकल पड़े धर्म करने के लिए? धर्म कोई मृत्यु की तैयारी नहीं है। अगर धर्म मृत्यु की तैयारी होता, तो 60 के बाद करना होता। धर्म तो जीवन जीने की तैयारी है। पालने से शुरू करना है, नहीं गर्भ से शुरू करना है। वरना धर्म का मतलब समाधि मनन की तैयारी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, धर्म समाधि में जीवन के लिए है। हम ये बोल रहे हैं। इसलिए ये बहुत कष्टपूर्ण है। उसे लगता है कि ये 4 महीने मैं कैसे काटूँगा? इसलिए उसे लगता है कि उससे बेहतर तो मूर्छित लोगों के साथ ही रहना है, तो मूर्छित ही रहे, ताकि हमारा फ्रेंड सर्कल बना रहे, वो सब बना रहे। वरना हमारी ये सोशल सर्कल वाले हमें बुलाएँगे नहीं। वो बहुत उबाऊ है, उसके पास बोलने के लिए सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हैं, आत्मा और बाबा। हर समय बाबा की बातें कौन सुनना चाहता है? उससे बेहतर है कि धीरे-धीरे छोड़ देंगे। उससे बेहतर है कि हम जैसे थे वैसे ही ठीक हैं, दुःख के साथ थोड़ा समझौता कर लेंगे। ये काम नहीं करता। देखो, जब आप जागृत हो जाओगे तो अधीनता, आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। वस्तु कोई समस्या नहीं। वास्तव में आपके पति भी खुश होंगे कि अब शॉपिंग कम करोगी। वस्तु की पराधीनता, परिस्थिति की, लेकिन व्यक्ति की भी आपको कम ज़रूरत पड़ेगी। ये उन्हें ही पसंद नहीं आएगा। जब आपके पति को एहसास होगा कि वो हो तो अच्छा है, पर वो ना हो तो भी तुम अपने ध्यान-व्यान में मस्त रह सकती हो। तो उस अधिकार भावना के कारण आपको उन पर निर्भर न देखकर वे उसके कारण वे सत्पुरुष का भी अवर्णवाद या निंदा करने लगेंगे, क्योंकि उनकी अधिकार भावना को ठेस पहुंची है। अब ये मेरे बिना भी सुखी रह सकती है, वे ये सहन नहीं कर पाएंगे। कुटुंब भी सहन नहीं कर पाएंगे। परिवार, अरे सत्संगी हो तो भी सहन नहीं कर पाएंगे। जब वो पराधीनता, आप चाहते हैं कि लोग आप पर निर्भर रहें और आप उन पर निर्भर रहें, और आप उनके बिना भी कैसे खुश रह सकते हैं, सहन नहीं कर सकेंगे। तो अ, 1 घंटा हो गया भाविन भाई, लेकिन अभी भी मेरा कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्या करूं? थोड़ा बोलूं, थोड़ा सा। सदगुरु पर तो मुख्य रूप से बोलना है कि यदि आप सदगुरु के प्रति प्रमाद कर रहे हैं, तुम कहो तो निकल जाऊं, बैठू। ओके। तो एक जागृत और एक सुप्त, यानी एक जागा हुआ और एक सोया हुआ, उन दोनों का व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। दोनों के बर्ताव भी समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि समझो दोनों घर में हैं, एक जागा हुआ है, एक सोया हुआ है, और घर में आग लग जाती है। सोए हुए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई जोखिम या खतरा है। उसको भय के परिणाम नहीं जागेंगे, उसको भागने के परिणाम नहीं जागेंगे, उसमें कुछ बचा लेने के परिणाम नहीं जागेंगे। वहीं दूसरी ओर जो जागा हुआ है, उसे जोखिम लगेगा कि कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। उसमें भय भी जागेगा, उसमें भागने के परिणाम भी जागेंगे, उसमें बचाने के परिणाम भी जागेंगे। उसी तरह एक साधक और एक मूर्छित, इसे अपने कल्याण की बहुत चिंता होगी, और ये चिंता होगी कि कहीं मुझसे अकल्याण न हो जाए। इसलिए वो निश्चिंत नहीं होगा। आपको सावधान रहना है, भयभीत नहीं।
लेकिन सावधान बनते-बनते शुरुआत में हम थोड़े भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उसे ये चिंता है कि मेरी अगली जन्म का क्या होगा? मुझे ये पाप बिल्कुल नहीं करना है। इच्छा तो संसार के सभी जीवों की होती है, लेकिन बुद्धिमान वो है जो अपनी इच्छाओं को स्कैन करता है। ये मेरे सारी ज्ञान और ध्यान को खत्म कर देगा। तले ज्ञान निधान, ये कृपालु देव का ही वचन है। मेरी शुद्धि भी चली जाएगी, मेरी स्थिरता भी चली जाएगी। मेरे सारे अवसर चले जाएँगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लेकिन ये थोड़ा साधक कोटि का जीव होगा तो होगा। जो मूर्छित है, वो तो ज़िंदगी भर सत्संग भी करता रहेगा, सफ़ेद कपड़े भी पहनता रहेगा और जो मन में आएगा वो करेगा। मूर्छित। तो इसे रूपांतरण चाहिए, वो रूपांतरण के लिए मरता है, पहले वाले को तो शुभ क्रिया करके टिक करने में ही संतोष है। इसलिए इतनी कोई चिंता नहीं है, इसलिए आप इसे निश्चिंत देखेंगे, क्योंकि उसे कल्याण की कोई चिंता ही नहीं है। इसकी इसकी धर्म क्रिया में प्राण ही नहीं है, संवेग निर्वेद ही नहीं है और ये धर्म क्रिया न भी कर रहा हो, तो भी तीव्र संवेग निर्वेद है। जब धर्म न कर रहा हो, तब भी शुभ क्रिया के अर्थ में। तो फ़र्क है, एक एक बर्फ थोड़ा तापमान बढ़ जाए, बर्फ का पानी हो जाता है, तापमान घट जाए, पानी का बर्फ हो जाता है। अल्पकालीन ये तापमान पर कितना निर्भर है, ये रूपांतरण नहीं है। जो आपको अभी लग रहा है कि अब यही करेंगे, ये रूपांतरण नहीं है। क्योंकि बाहर जाकर थोड़ा तापमान बदलेगा और कोई कहेगा कि चलो सागर स्नैक्स बंद होने से पहले चलते हैं। चलो संतोष सागर चलते हैं और पाव भाजी खाते हैं और सब खत्म। तो ये कोई बदलाव नहीं है। हाँ, दूध का दही बन जाए, वो फिर कभी दूध नहीं बन सकता। जो स्थिर है और जो स्थायी है, वही वास्तविक रूपांतरण है। क्योंकि अब उसका पर के साथ संबंध नहीं है। चलो प्रमाद की तो बात की, अब अप्रमाद की थोड़ी बात कर लेते हैं कि जागने की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। नंबर 1, ये तो परावर्तना में आपको आसानी रहे इसलिए मैंने 3 चरण बनाए हैं। अजागृति का भान, आप कहाँ-कहाँ चूकते हैं, कब-कब चूकते हैं, क्यों-क्यों चूकते हैं, ये अजागृति का भान होना चाहिए कि मेरे पोते-पोती बीमार पड़े, अभी तो फ्लू फैला है। यदि आपका पोता बीमार ना पड़े, तो आपको तनाव होना चाहिए। अभी आरू-वारू को थोड़ा मतलब इतनी यात्रा और उल्टी और बुखार सब था। 11 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने साढ़े 12 बजे फ़ोन करके पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा? कल कोविड बहुत हो रहा है। बताते हैं 1 या 2 केस, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं। तो मैंने कहा कोविड टेस्ट भी करवा लेना। तो बोले, "पापा अभी नंबर ही नहीं आया है, 11 बजे की अपॉइंटमेंट दी थी, लेकिन यहाँ बच्चे ही बच्चे हैं। साढ़े 12 बजे तक तो उसका नंबर ही नहीं आया।" फिर कोविड नहीं निकला, फ्लू निकला। लेकिन तो इसमें चिंता क्या करनी? आपका बच्चा इस मौसम में बीमार नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा? तो अजागृति का भान बेसिकली। दूसरा पीएमए, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। वर्तमान से जुड़े रहें, हमेशा अतीत या भविष्य में न रहें। चलो कुछ सीखना हो, कुछ थोड़ा आयोजन करना हो तो मैं अनुमति देता हूँ, लेकिन अधिक समय वर्तमान में रहें। मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि किसी कारणवश थोड़ा दर्द है। मेरे डॉक्टर भी कहते हैं कि हम एक-एक दिन देखते हैं। आज आप सत्संग कर लें, कल आप फिर से गिरेंगे ही, क्योंकि मुझे अभी लंबे समय तक बैठने की अनुमति नहीं है, अभी। लेकिन चलिए दिन-प्रतिदिन चलते हैं और मुझे तो ज्ञान ही याद आ गए। मेरे भगवान भी यही कहते हैं, हर क्षण को जिएँ। ज़्यादा मत सोचो और अपनी भावनाओं में ज़रूरत से ज़्यादा मत उलझो। तो पहला था अजागृति का भान, दूसरा है पीएमए वर्तमान क्षण की जागृति, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस और तीसरा है तीसरे कोने का उद्घाटन।
तीसरे आयाम का उद्घाटन, साक्षी होना। त्रिकोण का तीसरा गुण, ये हमारा वर्षों का है, पर मैं क्या करूं, यही साधना है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपके लिए साधना नहीं बदल सकता, है ना। स्वरूप जागृति के लिए अभी यही किया जा सकता है। आप पहले साक्षी बने। ये शरीर, ये मन, ये मैं, साक्षी भाव। और समझें कि आप डाइनिंग टेबल पर हैं। तो तीसरे आयाम को खोलने के लिए ये भोजन करने वाला और मैं देखने वाला। पहली बार आपको एहसास होगा कि आप भोजन करने वाले हैं ही नहीं। भोजन, भोजन करने वाला और ज्ञाता दृष्टा। कितना सुंदर। कुछ लोगों का तो एक ही कोना खुला है, दो बंद हैं। भोजन, चीजें। वाह, थाई भोजन। यहाँ की थाई करी बहुत प्रसिद्ध है और वहीं से है। बहुत बढ़िया। टाको बेल, क्षमा करे, ये तो वहां का है, लेकिन वहां लोग हर दिन टाको बेल जाते। 11 बजे तो 11 से 12 बजे तक सत्र पूरा होता है, फिर 12 से 3 बजे तक सब टाको बेल में। तो कुछ के लिए भोजन ही मैं के बराबर है। भोजन ही सुख स्वरूप, भोजन ही मैं हूं। उसका एक ही कोना खुला होता है, क्योंकि यदि एक भी कोना न खुला हो तो वो जड़ हो जाता है। इसलिए थोड़ा तो ज्ञान उनका अक्षर के अनंत वे भाग जितना तो खुलना ही चाहिए, ये समझने के लिए कि टाको बेल ही वो जगह है। हमारे आश्रम के सामने ही है, 2-3 मिनट की दूरी पर। वहां पूरा जैन मेन्यू आ गया है। एक थाई रेस्टोरेंट है, उसमें भी जैन मेन्यू आ गया है। सोचिए मत, हमारे पहले तो नहीं होगा, अभी है। इसलिए आपको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, आपको बस इतना कहना है कि मैं जे हूं। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं एल हूं, मैं जी हूं, मैं बी हूं, मैं टी हूं, मैं क्यू हूं। पर फिर जो प्लस है ना, उसमें जैन आ जाता है। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर सब कुछ जैन ही आता है। तो बस एक ये कोना ही खुला है, इसलिए आपको बस यहाँ का थाई भोजन बहुत अच्छा लगता है। अरे वो तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन यहाँ की थाई करी तो मुंह में पानी ला देने वाली है। अपना दिल नहीं भरता, पेट भर जाए तो भी। आप केवल इसी की बात करते हैं। समझिए किसी का दूसरा कोना भी खुला है, भोजन। अब भोजन करने वाला वो अचानक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाता है। मैं हल्का रहना चाहता हूँ, इसलिए एक बार ले, थोड़ा ले, इतना नहीं ले। तुरंत प्रोटीन ले ले। जैसे ही थोड़ा कार्ब्स खाए तो चिल्लाने लगता है कि प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ है। क्योंकि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, क्योंकि उसका दूसरा कोना खुला है। इसलिए भोजन करने वाले के विचार भी उसे आते हैं, भोजन के भी आते हैं और भोजन करने वाले के भी। तुम ज्ञाता दृष्टा हो, बस देखो। वाह। और उस समय राग उत्पन्न हुआ तो एक तो हम भूखे होते हैं, उसमें टाको बेल मिले, सबसे बेहतरीन मेक्सिकन भोजन, और उसमें मेक्सिकन पिज्जा तो भले ही मैंने एक ही बार खाया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। तो राग उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि पहला अनुभव अच्छा था, तो अगली बार यदि आप न भी खाएं तो भी कहेंगे अरे ये बहुत अच्छा है। झूठ मूठ में ही अनुमोदन करते जाते हैं, खाते भी नहीं है, पर कहते हैं कि यहाँ के टाको बेल का ये बहुत अच्छा है, यहाँ का ये बहुत अच्छा है। तो राग हो गया। राग को तो तोड़ना पड़ता है। तो तीसरे कोने पर आपको वो भी करने की अनुमति नहीं है। आपको राग के भी दृष्टा ही रहना है। राग तोड़ने की मेहनत नहीं करनी है। ये साधना ऐसी है कि विभाव परिणाम के भी तुम दृष्टा रहे, क्योंकि तुम अपरिणामी तत्व ही हो। तुम इस सब गलत रास्ते पर मत जाओ। तुम दृष्टा रहोगे तो राग चला जाएगा, पर तुम राग निकालने की भी मेहनत मत करो इस चरण पर, इस चरण पर। ये अपने आप में एक सुंदर साधना है कि इसमें वस्तु जानी जाती है, कर्ता जाना जाता है, रागादि विभाव परिणाम भी जाने जाते हैं। तुम्हें विवेक आनंद मुद्रा से अधिक ये भी नहीं कहना है कि ओ राग दूर जाओ। तुम हिल नहीं सकते, साक्षी चेतना में स्थित रहो।
और सब कुछ चला जाएगा, मेरा विश्वास करो। उस तीसरे कोने का उद्घाटन करो और निरंतर रखो। तो यूएस आश्रम में वहाँ पहले से ही एक छोटा मंदिर है जो हमने बनाया है बैंक्वेट हॉल में। प्रभु की अ, परम कृपालु देव की, भगवान महावीर की स्थापना की। वहाँ सुबह की भक्ति, मेडिटेशन सब वहाँ करते हैं। ये काफ़ी बड़ा कमरा है। 3 अन्य बैंक्वेट हॉल हैं बड़े-बड़े, इसलिए कोई ना कोई गतिविधि चलती रहती है। 2 स्वाध्याय हॉल हैं। इस बार सब कुछ भरा हुआ था, क्योंकि 4 कोर्स चल रहे थे। साउंड हीलिंग का, योग ट्रेनिंग का, साधना भट्टी और एक और चीज़ चल रही थी। 4 चीज़ें चल रही थी। वेलनेस वेलनेस प्रोग्राम, हाँ। और स्वाध्याय हॉल में तो सुबह एक-एक आत्मार्पित लेते थे। अनुभव, ट्रांसफॉर्मेशन टेल्स वो लोग कहते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग, वो रोज़-रोज़ 2-2 होते थे। और वो सब तो एक दिन सुबह मेरे पास कोई डिग्निटरी या संत या ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो साधना भट्टी के लिए चलते हैं। मैंने ये तय किया कि मुझे कम से कम 1 दिन चारों कोर्सेज़ में जाना है। साधना भट्टी में गया, मैंने ध्यान करवाया और फिर मैंने कहा कि ये वातावरण शब्दों के लिए अनुकूल नहीं है। इतना गहरा मौन था, क्योंकि सब लोग 2 दिनों से कर रहे थे, तो इतनी गहरी शांति थी, इसलिए मैंने बस छोड़ दिया और कहा, "मैं भी भीतर जा रहा हूँ, आप भी भीतर जाओ।" मैं बोलना नहीं चाहता। शुरुआत में थोड़ा प्रयास किया, पर शब्द ही नहीं आए। और फिर मुझे लगता है 30 मिनट मैंने किया, क्योंकि फिर मेरी प्रतिबद्धता थी। और फिर उन्हें निर्देशित किया कि एक मंजिल अंदर, दूसरी मंजिल अंदर, जैसे कोई सर्पिलाकार सीढ़ियाँ हों और आप ऐसे नीचे उतरें, नीचे। इस तरह मैंने उन्हें 1000 मंजिल अंदर उतारा, 1000 मंजिल। अ, गहरे जाओ और गहरे जाओ और गहरे जाओ और गहरे जाओ। हो सकता है आपको प्रकाश न दिखे, अंधेरा और गहरा होता जाए और अधिक गहरा, लेकिन आप शांति को स्पर्श करने लगेंगे और फिर बस उस शांति में टिके रहें। और वे ऐसा कर रहे थे। फिर आधे घंटे बाद मैंने कहा कि यदि आपको लगता है कि आप शांति के केंद्र में हैं, 1000 मंजिल नीचे, खड़े हो जाओ। चलो देखते हैं कि ये शांति भीतर से आई है या बाहर से आई है। मुद्रा में है इसलिए आई है, या उपयोग अंतर्मुख हुआ है इसलिए आई है। क्योंकि यदि आप खड़े भी हों, तो भी वो शांति भंग नहीं होगी। तो वे खड़े हो गए और ये जांचने के लिए कि क्या शांति का स्तर वही है। ये शरीर की गतिविधियों को बदलने से नहीं बदलती, और अब हमें इसे विस्तारित करने की आवश्यकता है, शांति। और फिर हमने एक सुंदर हगिंग मेडिटेशन किया। आप सभी ने देखा, जितने साधना भट्टी में बैठे थे उन सभी को 2 कारणों से, एक तो इन लोगों ने इतना साहस किया, प्रयत्न किया, इसलिए मैं उन्हें गले लगाकर पुरस्कृत करना चाहता था। और दूसरों को ईर्ष्या महसूस करानी थी कि काश हम भी भट्टी में बैठे होते तो अच्छा होता। अब अगली बार भट्टी मुख्य हॉल में होगी और मैं नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब है कि चलते फिरते इस तीसरे कोने को पकड़ कर रखें, जो आप मेडिटेशन मुद्रा में थे, थर्ड डायमेंशन। अब ब्रेकफास्ट करने बैठे, पर इस थर्ड डायमेंशन को जाने न दें। भोजन भोजन करने वाला मैं केवल साक्षी हूं, जाने न दें। कोई कोई अपमान करे तब भी नहीं। इसने गाली दी, इसने गाली ली, और मैं तो बस देख रहा हूं। यदि आप ये हैं और ये नहीं, तो आप प्रतिक्रियाशील कैसे होंगे? आप प्रतिक्रियाशील कैसे होंगे? तो यदि आप प्रतिक्रियाशील हैं, तो इसका मतलब है कि आप वहां से फिसल गए हैं। यदि कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप यहां हैं। सरल है। करो, केवल क्रिया बदलने से कुछ नहीं होगा। क्रिया तो बदल लेंगे, लेकिन स्वरूप की जागृति नहीं आएगी।
आप प्रोग्राम पर प्रोग्राम प्रोग्राम, आप बस नए नए प्रोग्राम बनाने और योजना बनाने के शौकीन हैं। आप कितने बचकाने मूर्ख हैं, क्योंकि आपने केवल लोहे की बेड़ी से सोने की बेड़ी तक मेहनत की, पर आप बेड़ी में ही हैं। प्रोग्राम पर इतने निर्भर, बाहरी चीजों पर इतने निर्भर, कुछ नहीं। एक मुक्ति की अनुभूति भीतर होनी चाहिए कि मुझे बाहर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं केवल एक साक्षी हूं। तो उस पर ध्यान न दें। देखिए, ऐसी दृष्टि बदलने से दर्शन बदल जाते हैं। स्वरूप दृष्टि आ जाए तो पूरा जीव और जगत बदल जाएगा। हमारा अर्जुन, प्यारा अर्जुन, तो वो कह रहा है, मैं अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजन, स्वजन, परिवारजन को मैं किस तरह मारूं? अब यदि ऊपरी दृष्टि से देखें तो क्या ये एक शुभ वाक्य है या नहीं, कि मैं अपने परिवार या स्वजनों को किस तरह मारूं? तो इस वाक्य में श्री कृष्ण को मूर्छा दिखाई देती है। मुझे तो शुभ दिखाई दिया कि चलो भाई को अब गलत काम नहीं करना है और ध्यानी बनना है, तो मुझे तो शुभ लगा। पर ज्ञानियों को उसमें मूर्छा दिखाई देती है। वे कहते हैं कि एक नहीं, तीन तीन मूर्छा है। ये भला परिवार यानी क्या? परिवार भ्रांति से निकला है, क्योंकि ये सब तुम्हें परिवार वाले लगते हैं, तो ये सब गैर परिवार। तो परिवार नहीं, और परिवार ही पहली भ्रांति है। मैं करता हूं, तुम कौन हो बड़े भाई? कर्तृत्व भाव से हिंसा हो या अहिंसा, दोनों अधर्म है। तो ये मैं का भाव तुम्हारे भीतर कहां से आया? दूसरी मूर्छा, इसे मैं मार सकता हूं। भाई साहब, आत्मा मरती नहीं है। तुम्हें आत्मदृष्टि नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो कि अर्जुन इस स्तर पर थे, ये इस स्तर पर है, श्री कृष्ण इस स्तर पर है। दोनों का दर्शन ही अलग है, इसलिए दोनों के विचार अलग हैं, दोनों के भाव अलग हैं, दोनों के निर्णय अलग हैं। उन्होंने कौन सी चार चीजें कही, ये तो परावर्तना में पूछा ही जाएगा कि यदि स्तर ही अलग हो तो दर्शन अलग, विचार अलग, भाव अलग, निर्णय अलग। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, उसे उसी स्तर पर लाने के लिए, हम कहते हैं ना ऑन द सेम पेज, उस स्तर पर लाने के लिए अब मुझे 700 श्लोक बोलने पड़ेंगे। दोनों चेतनाओं के बीच का पूरा संवाद एक ही स्तर पर आने के लिए था, और वो हुआ। और फिर दोनों के दर्शन समान थे, दोनों के विचार समान थे, दोनों के भाव समान थे, और दोनों के निर्णय समान थे। आप समझ रहे हैं? दृष्टि, दृष्टि, दर्शन, दृष्टि बदलती है तो दर्शन बदलता है। एक स्तर पर लाने के लिए 700 श्लोक। तुमने तो वर्षों से सत्संग किया, पर अभी तक एक स्तर पर नहीं आए। अर्जुन चाहे कितना भी बेवकूफ था, लेकिन वो एक स्तर पर आकर अपना कल्याण कर गया। जैन दर्शन तो कहता है कि वो उसी भव के अंत में मोक्ष गया। महाभारत करके वो मोक्ष गया। तो युद्ध से पहले ऐसा क्या परिवर्तन आया होगा कि उसने युद्ध किया, और वो हिंसक युद्ध था, रक्तपात हुआ था, और फिर भी किस दृष्टिकोण से, किस मनोवृत्ति से किया होगा कि वो उसी भव के अंत में मोक्ष गया। और तुम तो युद्ध भी नहीं करते, अपशब्द भी नहीं बोलते, फिर भी तुम्हारा, समझ रहे हो? स्कूल में मुझे 10वीं की कक्षा में बेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था, पूरे स्कूली जीवन में अपशब्दों का प्रयोग न करने के लिए। उस उम्र में आप जानते हैं, छठी सातवीं से अगर आप बोलते नहीं हैं तो आप आधुनिक नहीं है। मैंने कहा मुझे दूसरी श्रेणी में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। जर्मनी में ये मनोविज्ञान का आविष्कार हुआ था, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान। आप गेस्टॉल्ट चित्रों के बारे में जानते हैं ना? एक फूलदान हो या वीज वाज, जो भी आप कहते हो, बस अमेरिका से लौटे हैं तो वीज, फूलदान हो। एक दृष्टि से देखें तो आपको फूलदान दिखता है, दूसरी से देखें तो दो चेहरे दिखते हैं।
लेकिन आप एक ही साथ दोनों नहीं देख सकते। या तो आपको फूलदान ही दिखती है, मतलब फूलदान दिखता है, तो फिर आपसे और लोग कहते हैं ये फूलदान नहीं है, ये 2 लोगों के चेहरे हैं और ये जो फूलदान दिख रहा है, वो तो खाली जगह है। हाँ, आया? अच्छा। आपको क्या दिखा? फूलदान दिखा या 2 लोग? अयान को उसकी गर्लफ्रेंड दिखी या आपको फूलदान दिखा? मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। या आपको फूलदान दिखा? अब ये गेस्टॉल्ट है कि एक ही चीज में आप दृष्टिकोण बदलेंगे तो आपको अलग दिखेगा। आप खुद को शरीर रूप मानो, आपके अस्तित्व में शरीर का भी कोई योगदान है। आप शरीर रूप मानो, आपको विषय कषाय के भाव होंगे, सुविधाओं और विलासिता के भाव होंगे, आपको मृत्यु का भय भी लगेगा। आप जरा दृष्टि बदलकर मैं आत्मा हूं मानिए, आपको अहम और मम के भाव नहीं होंगे, आपको मृत्यु का भय नहीं लगेगा। लेकिन दृष्टिकोण बदलना होगा आपको। यहां जैसे ही दृष्टि, माफ कीजिए ये थोड़ा, लेकिन दृष्टिकोण बदला, पहले तो पता ही नहीं चला कि फूलदान एकदम स्पष्ट दिख रहा है। फिर वो 2 अयान तो मुझे कहना पड़ा दिखाने के लिए कि 2 चेहरे बहुत करीब आ रहे हैं और वही रुक गए हैं। उनसे साधना करवाई मैंने। रात के 12 बजे दोनों को यूएस आश्रम में भेजा। आपको आपके पास भी दोनों आए और मैंने कहा आज 5 लोगों को तुम्हें कहना है कि हम सगाई करने जा रहे हैं। कितना शर्मनाक है। उसमें धर्मेश भाई से टकराए। वो भी अकेले-अकेले घूम रहे थे। 12 बजे के बाद और ये दोनों भी निकले थे और कहा कि धर्मेश भाई हम दोनों की सगाई हो रही है। उन्होंने कहा मुझे पता है। अरे! कितना ठंडा जवाब है। वो थोड़ी खुशी भी नहीं दिखा रहे हैं। कोई ऐसा कहे कि ये मुझे पता है, ये जोक मुझे पता है, गोलधारा का जोक। आपको पता हो तो भी सम्मान के नाते आपको हँसना चाहिए, है ना? तो मैं जानता हूँ कि श्रोता वर्ग में मुझसे अधिक अनुभवी लोग हैं, पर आपको दिखाना है पता है ये। इसे मैंने भी नहीं बनाया है, मुझे भी कहीं से मिला, आपको भी मिला होगा। आप बस ऐसा नहीं कह सकते, हाँ, ये तो पता है इस तरह। तो पता है तो आए क्यों यहाँ? मुरली, मुरली कृष्ण के हाथ में, कृष्ण की फूंक और कृष्ण की उंगलियां और अच्छा संगीत निकलता है। और मुरली इस दृष्टिकोण में थी कि अच्छा संगीत मुझसे निकल रहा है, लेकिन मैं करता नहीं हूं, करता कृष्ण है। उनकी उंगलियां, उनकी फूंक, जरा सी उसे क्या कुमति सूझी कि दृष्टिकोण बदल गया कि अच्छा संगीत मुझसे निकल रहा है तो बेशक मैं इसकी करता हूं। अब कल्पना कीजिए, जरा-सा दृष्टिकोण इधर आएगा तो आप कर्ता बन जाएँगे। ज़रा-सा दृष्टिकोण ये बनेगा तो आपको उसी वक़्त लगेगा कि मैं साक्षी हूँ। आपने पूरा मंदिर बनाया तो भी कहें कि मैं तो साक्षी हूँ। और आपने कुछ ना किया हो और आपको लगे कि मैं कर्ता हूँ, तो आप इस दृष्टिकोण को पूरा नहीं समझेंगे तो आप अप्रमत्त नहीं हो पाएँगे। प्रमत्त ही रहेंगे। कौन-सा दृष्टिकोण कर्ता नहीं, कर्ता दुखी होता है। भोक्ता नहीं, भोक्ता दुखी होता है। ज्ञाता दृष्टा, न कि कर्ता भोक्ता। तो घड़ी-घड़ी फिसल जाएँगे, आपको तीसरे कोने पर आ जाना है कि ज्ञाता दृष्टा, यहाँ कर्ता भोक्ता। जैसे ही आपको लगे कि कर्ता भोक्ता भाव है, आप प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी साक्षी चेतना से फिसल गए हैं। पर अब ये केवल ध्यान में नहीं चलेगा, चलते-फिरते, भोजन करते, चलते हुए, बोलते हुए, वेदना के समय, वेदना जाने पर आपको साक्षी चेतना में रहना होगा। मैंने उन्हें शांति के साथ खड़ा किया। मैंने उन्हें शांति के साथ गले लगवाया कि गले लगाने में हमारी ऊर्जा का प्रवाह तो होता है, पर वो बंद नहीं होनी चाहिए। शांति, वो शांति प्रेम के रूप में प्रकट होती है, पर उस प्रेम में इतना भी न हो जाए कि ये शांति उड़ जाए। इसलिए
हमने कोशिश की, हमने वहाँ प्रयोग किया। अब यहाँ भी मैं कभी जाने वाला हूँ, ये सब ठीक हो जाए फिर जाऊँगा। साधना भट्टी में टपक पड़ूँगा कभी और ऐसा कुछ करेंगे कि आपको पछतावा होगा कि आप क्यों नहीं बैठे। वो आपकी समस्या है। आप नाटक में एक खरगोश बने, तो क्या करना है? डरे हुए रहना है, पराधीन रहना है। तुरंत आप अपनी भूमिका बदल देते हैं। निर्देशक कहे कि ये खरगोश की भूमिका में अच्छा नहीं लग रहा, इसे शेर की भूमिका दो। अब आप परतंत्र और गर्जना, बस कर्ता से साक्षी बन जाइए आप। खरगोश से शेर बन जाइए। आप देखिए, साक्षी के दृष्टिकोण से देखिए, आप शेर जैसे दिखेंगे। स्वामी रामतीर्थ तो अपने नाम के आगे बादशाह लगाते थे, बादशाह राम। उनके 6 खंड मैंने पढ़े हैं, बादशाह राम के 6 हुक्मनामे, वो मैंने पढ़े भी हैं, इतनी मोटी-मोटी किताबें। तो किसी ने पूछा, "बादशाह आप किस आधार पर कहते हैं? आप किन क्षेत्रों के मालिक हैं?" तो कहा कि मेरे पास क्या है उसके कारण मैं खुद को बादशाह नहीं कहता, बल्कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं खुद को बादशाह कहता हूँ। क्योंकि वे तीसरे कोण पर थे, राम को भी देख रहे थे और राम को गालियाँ दे रहे थे, उसे भी देख रहे थे, समझे? जुनैद के पास कोई गया 100 स्वर्ण मुद्राएँ लेकर, अभी तो ज़रूरत है, ले लेते हैं हम, कि जिन मंदिर के लिए हो तो स्वागत है, आपका भला हो, जैनम जयति शासनम। पर जुनैद ऐसे नहीं थे। जुनैद ने तो कहा कि क्या तुम इस धन को हाथ का मैल समझकर मेरे सामने रख रहे हो या इस मैल की वृद्धि हो इसलिए रख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, धन की वृद्धि हो इसलिए दान की भावना थोड़ी जागी, क्योंकि दान करने वाले को इस भाव में नहीं तो अगले भाव में अनेक गुना मिलता है और ऐसा बोला जाता है घी बोली में कि यहाँ 10 रुपए उधर लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा ये तो किसी बॉलीवुड के गाने जैसा लगता है। तो कहते हैं वापस ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी 100 सोने की मोहरों से मेरी सम्राटपन में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा भिखारीपन बढ़ जाएगा। वापस ले जाओ। ये खुमारी देखो, कर्ता से साक्षी बनो, ये सब तुम्हारे भीतर से निकलेगा। 2 ही यात्राएँ हैं, एक वस्तु की ओर, एक 10 मिनट ले लो। बस सद्गुरु सद्गुरु को छोड़कर गुरु पूर्णिमा 1 हफ्ता दूर है, सद्गुरु को छोड़ दो। धर्मपुर में तो सद्गुरु की भक्ति करेंगे, पर सद्गुरु का योगदान समझाऊँ या ना समझाऊँ? वरना कोई गुरु पूर्णिमा में आए ही किस लिए? बस 10 मिनट। मेरा शरीर भी कहता है कि केवल 10 मिनट या अधिकतम 15 मिनट। उसके बाद तो आधिकारिक रूप से बंद ही करना है। 2 यात्राएँ हैं, एक वस्तु की ओर, एक स्वयं की ओर। तुम्हें क्या बनना है? भिखारी रहना है या सर्वस्व प्राप्त करना है? तो स्व की ओर जाओ। बाहर जाओगे तो भी भिखारी ही रहोगे। 2 ही यात्राओं में से तुम्हें चुनना होगा, स्व या पर। घड़ा उल्टा रखोगे तो पानी नहीं भरेगा, घड़ा सीधा रखोगे तो पानी भरेगा। बहिर्मुख रहोगे तो वासना रूपी जल भरेगा, अंतर्मुखी होगे कुछ नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, आप चुनिए। भगवत गीता में कछुए का कितना सुंदर दृष्टांत है कि कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है। या कहते हैं परम पुरुष का समागम, चरणों का योग वही परम हितकारी है। कितना सुंदर। सदगुरु मोक्ष का द्वार, या आप कहना चाहे ईश्वर प्राप्ति का द्वार, जो समझना हो। ध्येय मात्र, कारण और मार्ग। एक आर्किटेक्चर की स्कूल थी और प्रोफेसर कक्षा में आते हैं और कहते हैं, क्या आप अपने तरीके से डिजाइन सीखना चाहते हैं? तो आज कोर्स का पहला दिन और पहला साल है। पहले साल में आपका स्वागत है।
यदि कोई मेरे तरीके से डिजाइन सीखना चाहता है, तो ये आपका 21वां साल है, क्योंकि इसमें मेरी 20 वर्षों का अनुभव जुड़ जाएगा। स्वच्छंदता से तुम्हें जानना है कि मैं कर सकूंगा और मुझे करना है, तो ये आपका पहला साल है और आप प्रयोग करें और आगे बढ़ें। लेकिन यदि आप डिजाइन, आर्किटेक्चर मेरे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो ये आपका 21वां साल है। क्योंकि जो आप मेरे साथ अनुभव करने वाले हैं, उसमें मेरे 20 वर्षों का अनुभव साथ होगा। ये एक सद्गुरु है। तीर की दिशा बदले, तीर, बाण, तो तीरों के सभी लक्ष्य अभी बाहर हैं। कुछ ऐसा जादू करते हैं कि लक्ष्य ही भीतर हो जाता है, अर्थात सभी तीरों की गति ऐसी होने लगती है। आप समझ रहे हैं? उनके पास 2 जादुई शक्तियां हैं। बोध, अपूर्व वाणी, परम शुद्ध, और दूसरा प्रेम। बोध से क्या करेंगे? संसार को नीरस बना देंगे। ऐसे तर्क और दृष्टांत देते हैं कि लगता है हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं। मेकअप करके लगता है हम बहुत सुंदर हैं। मेकअप उतारो, सब तुमसे दूर भागेंगे। आपको वास्तविकता में आना होगा। तो बोध संसार को नीरस करेगा और प्रेम पूरी यात्रा को सरस करेगा। आज सुबह ही मैं आरू से कह रहा था, तो हम तारे और उन सब के बारे में बात कर रहे थे। कहा कि पापा तो फिर तारे कहाँ हैं? तो मैंने कहा सूर्य आता है तो तारे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि सूर्य आता है तो तारे अदृश्य ही हो जाते हैं। और गुरु का प्रेम आता है ना, तो फिर जगत का रस ही धुंधला कहना हो तो धुंधला और अदृश्य कहना हो तो अदृश्य हो जाता है। अब ये आपका अनुभव होना चाहिए। जिसे ऐसा कुछ अनुभव हो वही गुरु पूर्णिमा में आना, वरना व्यर्थ में 2-5 हजार का खर्चा मत करना। जिसने थोड़ा भी अनुभव किया हो कि मेरे तारे थोड़े भी धुंधले हुए हैं, तो काम होगा। तो ये अनादि की आदत है मूर्छित रहने की, बहिर्मुख रहने की। अज्ञानता और कुसंस्कारों का गहरा प्रभाव है कारागृह में, है जेल में, पर हमें लगता है कि कितनी सुविधा और सुरक्षा है। यूं समय पर भोजन आ जाता है, हमारी सुरक्षा निःशुल्क होती है, कोई काम नहीं करना पड़ता। अब यदि आपको कारागार में सुविधा और सुरक्षा लगती हो, तो आप में मुक्ति की अभिलाषा कहां से जागेगी? आप पहले यहां असुरक्षित महसूस करें, तब आपको मुक्ति की अभिलाषा होगी और तब आप मुमुक्षु बनेंगे। पिंजरे में पक्षी है, पिंजरे में पक्षी है और उसका दरवाजा खोलकर कोई हाथ अंदर डालकर पक्षी को बाहर निकाले, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले आप में मुक्ति की अभिलाषा जगानी, आकाश के प्रति प्रेम जगाना। आप समझ रहे हैं? अभिप्सा, उड़ने की अभिप्सा, आकाश का प्रेम जगाना पड़ता है। पंखों का विश्वास जगाना पड़ता है कि तुम्हें बाहर निकालते ही तुम उड़ सकोगे, और बाहर निकालने का साहस जगाना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने का, और अपने संस्कार से। इतनी मेहनत करने पर भी जब आप पंछी को बाहर निकालने जाते हैं, तब कुछ पंछी निकालने वाले को ही चोंच मारते हैं। सद्गुरु निष्कारण करुणा करेंगे तो भी उनके लिए को विकल्प, विरोध भाव ऐसा करेंगे। आप विनय करें या आप विराधना करें, सद्गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका वात्सल्य निरंतर बना रहेगा, तुम्हें विनय करना हो तो भी और तुम्हें विराधना करनी हो तब भी। क्योंकि जिसने मुक्ति का सुख अनुभव किया है, वे जबरदस्ती तुम्हें मुक्त करेंगे। सम्यक दर्शन ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि फिर तुम चाहो तो भी लौट नहीं पाओगे, तुम्हारा मोक्ष अवश्य होगा। सम्यक दर्शन ने कहा था
कि एक बार मैं आ गया, फिर आपका मोक्ष निश्चित है। फिर तुम कहो कि नहीं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे यही रहना है, तो वो संभव नहीं है। वचनामृत का वचन है, लेकिन आपको वो कसरत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने मूल वचनामृत नहीं कहा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मूल शब्द नहीं है, उसके लिए आपका वचनामृत का अभ्यास भी होना चाहिए। तो बस अद्भुत अस्तित्व है सद्गुरु का, जिनके लिए यहाँ परम पुरुष का समागम है। अद्भुत क्यों? पृथ्वी का चमत्कार है, पृथ्वी पर का एक चमत्कार है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वे आपके सामने है और आप बोल रहे हैं और वे सुन रहे हैं। आपको लगता है कि आप समान हैं। मनुष्य भाव दिखता है क्योंकि आप बोल रहे हैं, वे सुन रहे हैं। जिस क्षण वे बोलना शुरू करते हैं और आप सुन रहे होते हैं, आपको एहसास होता है कि वे किसी और ही दुनिया में हैं। जब ऐसे आते हैं तब सामान्य भाव आता है, जब ऐसे आते हैं तब लगता है कि कितने दूर, कितने ऊंचे, कितने महान हैं। इसलिए कहा कि वे पृथ्वी पर एक चमत्कार है और उनका कार्य भी अद्भुत है ना। कोई मूर्तिकार हो, उसे पत्थर से मूर्ति बनानी होती है। कोई चित्रकार हो, उसे कैनवस पर पेंटिंग बनानी होती है। यहाँ तो वक्र और जड़ के साथ काम करना है। दोष दिखाए तो अहंकार आहत होता है, अहंकार को चोट पहुंचती है। पहले अस्वीकार जैसा, अब उसे बड़ी मुश्किल से स्वीकार करे तो अपना आत्मविश्वास खो देता है। आत्मविश्वास। तो आप बताओ, दोष दिखाए या नहीं? क्योंकि दिखाते हैं तो या तो आपका अहंकार आहत होता है या फिर आप अपना आत्मविश्वास ही खो देते हैं। इतनी कुशलता से करना पड़ता है और उससे भी अधिक कुशलता से दोष की निवृत्ति। अनुशासन देते हैं, पर इस तरह देते हैं कि आपको लगे कि आपकी इच्छा की स्वतंत्रता से आपने स्वयं को अनुशासित करना चुना है। ये किसी और की तरफ से आप पर नहीं है, बल्कि आपके भीतर से है। योजना उनकी होती है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये आपकी ओर से आया है। शिष्य जब दोष प्रकट करे, भयंकर दोष प्रकट करे, वे आपका मूल्यांकन नहीं करते या आपकी निंदा नहीं करते। वात्सल्य तो दिखाते ही है। वात्सल्य के अनेक रूप होते हैं, पर वात्सल्य तो दिखता है, जुड़ाव तो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक अद्भुत बात कहते हैं, ऐसा ही मेरा भी था। अज्ञान अवस्था में बिल्कुल ऐसा ही मेरा था। मानो कि आप जो कर रहे हैं, वो उनकी आत्मकथा का पूर्वार्ध है, प्रारंभिक वर्ष। कि ऐसा ही मेरी आत्मा ने ऐसे ही विषम परिणाम किए थे, ऐसा ही कपट किया था, ऐसे ही छिपाया था, ऐसा ही किया जो तुम अभी कर रहे हो। परंतु यदि वो टाल सके ना, तो वात्सल्य से भर देते हैं। यदि ऐसे ही कोई कल्प वृक्ष मिल जाए, उनकी छाया में जाकर घोंसला बना लेना। ऐसा कोई अमृत का सागर मिल जाए, तो प्यासे मत रहना, किनारे पर मत रहना, डुबकी लगा लेना। जिन्होंने परमात्मा शब्द में प्राण फूके हैं, ऐसे परम शांति के धाम स्वरूप, परम कारुण्य मूर्ति, परमोत्कृष्ट कल्प वृक्ष, परमात्मा स्वरूप ऐसे परम कृपालु देव की शरण प्राप्ति की है। उनकी आज्ञा की आराधना कर, प्रमाद त्याग कर हम अपना कल्याण साधे, ऐसी मंगल भावना।